नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा होने के बाद आपने कट ऑफ के बारे में सभी चिंतित होंगे। तो आज हम आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कट ऑफ और इसकी रहने वाले नॉर्मलाइजेशन वगैरह के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में टोटल पोस्ट 53,000 लगभग 749 पोस्ट थी, जिनमें से टोटल स्टूडेंट थे देने वालों की संख्या टोटल स्टूडेंट 24 पॉइंट कुछ 71 लाख के समथिंग थे, जिनमें से उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या थी 21.17 लाख। इन्होंने पेपर दिए थे, ये उपस्थित थे और 24.31 लाख टोटल थे, जिनमें उपस्थित अभ्यर्थियों का अपन परसेंटेज निकालते हैं तो 85.86% के समथिंग रहता है। और टोटल फोर्थ ग्रेड की परीक्षा शिफ्ट लगभग 6 शिफ्टों में टोटल पेपर हुआ था। 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था। टोटल क्वेश्चन थे 120 क्वेश्चन थे। और पेपर होने के बाद में सभी पारियों का एनालाइज करते हुए पता लगा कि लगभग मतलब फोर्थ ग्रेड कर्मचारी परीक्षा फोर्थ ग्रेड के लेवल के हिसाब से थी। लेवल इक्वल लेवल था। लगभग कोई पेपर हार्ड था, कोई 1-2% हार्ड था, 1-2 किसी पारी में कम था। तो लगभग नॉर्मलाइजेशन का तो कोई वो है ही नहीं, क्योंकि हर एक पारी में जैसा कि बताया आलोक राज जी ने, हर एक पारी में से बराबर विद्यार्थियों को लिए जाएंगे। उस हिसाब से 6 पारियों में पेपर हुआ। अपन लगाते हैं तो इस हिसाब से 21.17 लाख विद्यार्थियों ने दिया। तो एक सीट के लिए टोटल 40 कैंडिडेटों के बीच कंपटीशन है। उसके हिसाब से अपन देखते हैं जनरल की लगभग कट ऑफ 6 पारियों को देखकर 85 के समथिंग, या तो +2 कर लो या -2 कर लो। इसके हिसाब से या तो +2 नंबर ज़्यादा रहेगी या -2 नंबर कम रहेगी। उसी हिसाब से अपन ओबीसी की लगाते हैं। ओबीसी की रहेगी 80 के समथिंग, +2 +-2। ऐसे ईडब्ल्यूएस की 78 रहेगी, वही 2 कम। एमबीसी की लगभग 76 के समथिंग रहेगी। एससी और एसटी की 75 और 73 के समथिंग रहेगी। ये सभी अपन नॉन टीएसपी की बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है नॉन टीएसपी की बता रहे हैं। नॉन टीएसपी की ये मेरिट है, तो टीएसपी की तो वैसे भी कम जाती है। टीएसपी की तो वैसे भी इससे थोड़ी कम जाती है, तो टीएसपी वाले उसके हिसाब से 1-2 नंबर कम देख सकते हैं। और जैसा कि आलोक राज जी ने बताया, इसके डीवी के लिए कुछ ही दिनों पहले, अभी 2 दिन पहले ट्वीट किया है आलोक राज जी ने। डीवी में लगभग 2 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। पहले तो था लगभग 1.7 लाख बुलाए जाएंगे, पर कल ही ट्वीट किया था कि 2 गुना के लगभग बुलाए जाएंगे। इसका रिजल्ट जारी करने के लिए लगभग जनवरी में फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर, मतलब लगभग 15 जनवरी तक इसका वो आ जाएगा। 2026 तक रिजल्ट जारी कर देंगे, जिसमें दो गुना विद्यार्थियों के डीवी के लिए लिस्ट जारी की जाएगी। और आप ऐसे सोच रहे हो कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे जाएगी, तो उसका अनुमान आपने पटवारी पेपर से लगा ही लिया होगा। और कुल भर्तियों को इस 2025 में देखते हुए टॉप अभ्यर्थी जो थे, अपन अनुमान लगाते हैं तो टॉप अभ्यर्थी जैसे पटवारी में टोटल 3700 पोस्ट थी, लगभग 3700 के समथिंग पोस्ट थी। और पुलिस में 10,000 के समथिंग पोस्ट थी। और लाइब्रेरियन में 500 पोस्ट थी और वीडियो में 900 पोस्ट थी। और एलएसए जो था उसमें थी 2700 पोस्ट। ऐसे कुल मिला के हुई भर्तियों में 17,800 पोस्ट हो गई। तो अपन ने एक अनुमान लगाई, जो भी मतलब अच्छे विद्यार्थी थे, मेरिट वाले जो ओबीसी जनरल टॉप करते हैं, वो विद्यार्थी लगभग इनमें वैकेंसियों में पटवारी में, पुलिस में, लाइब्रेरियन, वीडियो में, इनमें निकल जाएंगे। बचे विद्यार्थियों को डीवी में, मतलब इसके हिसाब से अपन एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि मेरिट थोड़ी कम ही जाएगी, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी इनमें निकल जाएंगे।
और वेटिंग लिस्ट, पहले तो वेटिंग लिस्ट आती थी, पहले वेटिंग लिस्ट 6 मंथ के अंदर जारी होती थी, पर अब 1 साल तक जारी होती, 1 साल तक का नियम बना दिया, 1 साल तक वेटिंग लिस्ट जारी होगी, जिसके आधार पर सिलेक्शन होगा। धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, ऐसे ही बने रहिए।